मौलाना साहब, वक्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा इसलिए नाराजगी हो तो सुप्रीम कोर्ट से हो, मुझसे नहीं, एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ रिलीजियस मैटर नहीं है, ये प्योरली प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का विषय है। ठीक, तो वक्फ पर तो छाती पीट रहे हैं, और इतनी छाती पीट रहे कि छाती में चोट लग गई, जख्म हो जाए, पीटे जा रहे हैं। क्या करे, ईंट से ईंट बजा देंगे, देश में आग लगा देंगे, मुर्शिदाबाद हो जाएगा, शाहीन बाग हो जाएगा। जो धार्मिक विषय नहीं उस पर इतनी चिंता, और भारत के सारे मंदिर और देवी देवता माइक लगा खारिज कर रहे हैं। नहीं, यही भाईचारा है, यही गंगा जमुना है, इसी को बचाना चाहते हो सब लोग? मौलाना साहब, क्या यही भाईचारा गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नदीमुद्दीन साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आप भी सुनिए, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, वक्फ की लड़ाई हमारी हिंदुओं से नहीं है, वक्फ की लड़ाई सरकार और वक्फ के बीच में है, और मुसलमानों को लग रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी पर सरकार ने हाथ रखा है। तो हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है। अब रहा, उन्होंने मंदिर के बारे में उटपटांग बयान दिया जिसकी हम भी निंदा करते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संजय निषाद ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या कहा था, और नरेश अग्रवाल ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के बारे में क्या कहा था? मैं कहता हूँ उनको तो आपने गले लगा करके आज भी रखा हुआ है। तो जो लोग भी उटपटांग बयान देते हैं, बयान दे रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। यही काशीराम जी के दौर में मिले मुलायम काशीराम, आगे मैं नहीं बोलूंगा कि वो क्या कह रहे थे, और तिलक तराजू और तलवार उसके बारे में क्या कह रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान का इश्यू है ही नहीं है। जो बयान दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं मंदिर पर, उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। अभी ये बता रहे थे कि ये भीड़ तंत्र जो आपके कुंभ के अंदर आया वो आस्था है, वोट बैंक नहीं है। वो जो लोग आए हैं वो सब बीजेपी के वोट देने वाले नहीं है, उनको कुंभ से आस्था है, और हजारों साल से लोग कुंभ में आ रहे हैं और आइंदा भी आते जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको हिंदू मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है। वक्त पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। ये हिंदुओं से क्या मतलब? मैं कह रहा था कि जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। क्यों लगाए जा रहे थे? मौलाना साहब, मामला मुसलमानों का है, मामला मुसलमानों का है। आपको इतनी खुशी क्यों हो रही? तो कहीं ना कहीं पता चल रहा कि सरकार लूटपाट कर रही, और हम सरकार को लूटपाट करने नहीं देंगे, संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि बिल वापस। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। नावेद शिको के पास चलूँ उससे पहले एक बात मौलाना साहब जो बात की उस पर कहूँगा। मौलाना साहब, नपना एक रखो तो सब अच्छा लगेगा। ठीक, उन नरसिंह राव वर्शिप एक्ट लाए, क्या वर्शिप एक्ट को कूड़े में फेंकने के लिए 5 करोड़ आदमी कल सड़क पर उतरे, तो और साथ में वो ये भी कहे कि हमसे मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो वर्शिप एक्ट को कूड़े में फेंकने के लिए निकले हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे। आप शांत रह लेंगे? नहीं रहेंगे ना, आप तुरंत कूदेंगे ना। जुम्मे की नमाज में खुतबा का फतवा जारी होगा क्या? अरशद मदनी तुरंत सुप्रीम कोर्ट कुर्ता पहन के निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे 150 पिटीशन ठोकने के लिए? क्यों? आपको वक्फ के खिलाफ लड़ने की आजादी है, दूसरों को नहीं है। उनके लिए दूसरा कानून लागू होगा क्या? वर्शिप एक्ट जिनको नागवार गुजरा वो 2 करोड़ लोग सड़क पर उतर सकते हैं, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में आपको आजादी है तो दूसरों को आजादी नहीं। नावेद को इस देश के 110 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं से वर्शिप एक्ट प्रभावित कर रहा है। 110 करोड़ लोग, वो भी उतर सकते हैं, सड़क पर नहीं उतर सकते क्या? उनके लिए लोकतंत्र नहीं है? वो भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि या तो इसको पानी कुएं में डालो और नहीं डालो तो झेलो। नावेद जी,
आज जी बिल्कुल। सवाल घूम फिर के वही आता है कि राजनीति की फिजाओं में धर्म या जाति यहाँ घुली हुई है। मुझे एक चीज याद आ रही है कि हम लोग अक्सर मछली के बच्चे को सुस्त कह देते हैं, लेकिन वो समय पर अपना कौशल दिखाई देता है बिना सीखे, क्योंकि वो मछली का बच्चा है। मुझे 90 का दशक याद आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी। पहली बार बहुत ऊंचाइयों के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश उसका केंद्र था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस ऊंचान पर उड़ान भरते हुए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर काशीराम के साथ मिलके सरकार बना ली। फिर डाउन हुआ थोड़ा माहौल समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव ने, जिसको जमाना और कानून डकैत कहता था, हत्यारा कहता था, उस फूलन देवी को राजनीति में लाए और फिर सत्ता बनाने लगे। इसको कहते हैं राजनीति। और मुझे लग रहा है कि वही विरासत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सामने नजर आ रही है। मैंने फिर यही कह रहा हूं कि जिस मछली के बच्चे को हम लोग सुस्त कहते हैं का अक्सर वो अपना तैराकी का कौशल दिखाई देता है। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड, उससे जुड़ी तमाम हिंसा, मुस्लिम समाज जो हिंसा कर रहा है, कई जगहों पे खबरें आ रही हैं। संबल, जहां एक विवादित मस्जिद, उससे जुड़ी सांप्रदायिक दंगा, हत्याएं, राणा सांगा, औरंगजेब जैसे आक्रामक कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं। हर तरफ ये फिजाएं, हिंदू मुस्लिम, उसको पलट दिया अखिलेश यादव ने सियासत का। वही ना कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं और वो मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। उस हिंदू मुस्लिम फिजाओं को जो चारों तरफ से गिरी हुई थी, वक्फ बोर्ड का कानून बड़ा मुद्दा है। हर तरफ मुसलमान तख्तियां लेके निकला हुआ है, लाठी चल रही है, आगजनी हो रही है। संबल, विवादित मस्जिद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिंसा, लोग मर गए। औरंगजेब, उसकी हिमायत कुछ लोग कर रहे हैं, उसके पर हिंदू समाज में एक आक्रोश। ऐसे माहौल को पलट दिया अखिलेश यादव ने। पलट तो दिया ना। चर्चाएं तो यही हो रही थी। अब तो दलित की बात हो रही है। अब तो क्या बात हो रही है? अब हो रही है कि वो देखो, राणा सांगा को लेकर कौन निकला? क्षत्रिय समाज निकला। कोई कह ही नहीं रहा हिंदू समाज निकला, क्षत्रियों को जोड़ दिया उससे। अब हो रहा है दलित बोला, दलित सांसद अखिलेश के कहने पे बोल रहा है मंदिर को हमारे। ये होती है सियासत। और मुझे लगता है कि नहले पे दहला मिलता है। जब धर्म की राजनीति होती है तो जाति की राजनीति के समीकरण पैदा ही हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश का केंद्र जो है वो जाति की राजनीति को हवा देने के लिए बाकायदा प्रायोजित एक एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। और उसका पूरा दिमाग अखिलेश यादव जी का है, क्योंकि उनको स्पेस भी खाली मिल गई, क्योंकि मायावती जी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी। ठीक है अशोक जी, जो बात नावेद शिको ने कही कि वो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, कहावत ये है, हमने ही सुनी थी, बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, लेकिन मछली बतख दोनों एक ही चीज़ है, पानी में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा पलट दिया। अखिलेश यादव वक्फ के बवाल में नहीं घुसना चाहते थे क्या? वो तो बोल आए थे वहाँ जंतर मंतर पर कि खूब बहा देंगे, लेकिन खूब बहाना नहीं था, ना कुर्बानी देनी थी। तो उन्होंने कहा दलित में मामला ले जाओ, क्या इस पिच पे गाड़ी उतार दो, नहीं बाईपास रोड पे आ जाओ, मेन रोड छोड़ दो। नहीं तो वहां फंस रहे थे वक्फ पे भाई, कुर्बानी देने के लिए नदीमुद्दीन साहब कह रहे थे, रोज कुंडी खटखटा रहे थे, कह रहे थे कब चलो कुर्बानी देने, कब खूब बहाओगे। अब खूब बहाना नहीं था। तो इंद्रजीत और सुमन इस मामले में डाइवर्जन कर ले गए गाड़ी का। अशोक जी, डाइवर्जन हो गया है। एक कहावत है, एक साध है सब सद है, सब साध है सधी जाए। तो एक जो रूट समस्या है, जो जड़ में समस्या घुसी हुई है, उस समस्या को अगर उखाड़ के हम फेंक देंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं, these problems are accessories problem, main problem is योगी गवर्नमेंट। तो सारी accessories problems को खत्म करने के लिए मेन प्रॉब्लम योगी सरकार को उखाड़ के फेंकना ही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि यह योगी सरकार जाएगी तो साथ में पीडीए का उत्पीड़न भी जाएगा, साथ में जो करणी सेना तलवार लहरा रही है। अभी तक तो हम लोग भारतीय सेना के बारे में सुने थे,
करणी सेना, कल कोई यादव सेना बनाए, परसों कोई मुसलमान सेना बनाए, नरसों कोई पटेल सेना बनाए। ये गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं क्या देश को? तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं अमिताभ जी, सारी समस्याएं योगी सरकार की विदाई के समय ओम नमः स्वाहा, बस इसी एजेंडे पे ठीक, समाजवादी पार्टी ठीक, काम कर रही ठीक है। अशोक भाई, और ठीक, उसके लिए जो मैं- भी संभव होगा जी, लोकतांत्रिक तरीके से, वो लोकतांत्रिक तरीका हम अपनाएंगे, ठीक, और बिल्कुल, नैतिक बिल्कुल ठीक। तरीका भी अपनाएंगे, जी बिल्कुल, जनता के बीच जी जाएंगे बिल्कुल, और कहेंगे कि जो एक बात है, राम साथ है, सब सद है, सब सादे सब सब जाए, ठीक सादे बात। सब जो जाए। बात अशोक जी ने कही वही बात रामजी लाल सुमन ने कही थी कि मैंने इतना पढ़ा लेकिन मैं तो 3 ही सेना पढ़ी थी, जल थल नभ। रामजी लाल ज्यादा पढ़े नहीं है क्या? कहा उन्होंने कि बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, वो गुने ज्यादा हैं क्या? वो खिलाड़ी हैं, हम जानते हैं, हम आज से थोड़ी जान रहे रामजी लाल सुमन को, 90-92 से तो खूब अच्छे से जान रहे। अब छोड़ो पुरानी बातें हैं। उनने कहा वही बात अशोक जी ने दोहरा दी। मैं बड़े विनम्रता से कह दूं, फिर रत्नाकर जी से कमेंट लूंगा, समय कम है। आपने आज से 30 वर्ष पहले बिहार में नाना प्रकार की सेनाएं नहीं सुनी, और अगर नहीं सुनी तो आपको पॉलिटिकल साइंस में रहना नहीं चाहिए, राजनीति में। वहां सेनाएं नहीं सुनी क्या? आप गाजीपुर में रह रहे हो, बिहार नहीं पता? आजमगढ़ वाले बिहार में की नहीं सुने? मैं 10 सेना बता दूं जाति समूह की। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा, बोले करणी सेना, ये कौन सी सेना है? बिहार में नहीं सुने थे? गूगल करिए बिहार में सेनाएं, निजी सेनाएं, आ जाएगा उत्तर। और ये रामजी लाल को भी भेज देना कि पढ़ लो, आगे से गलत ना बोलना। खैर, रत्नाकर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाकी सब ठीक है, एक ही मसला है, किसी तरीके से भाजपा वालों को सरकार से हटा दें तो बाकी सब ठीक कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, इससे हम निपट लेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, वो तो ठीक है, लेकिन ये इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि एन केन प्रकरण जो है सत्ता पे काबिज होना, चाहे उसके लिए जातियों को बांटो, चाहे उसके लिए लोगों को आपस में लड़ाओ, ये चीज है। अभी कह रहे थे एक साधे सब सधे। अरे भैया, आप जिस को साधने की कोशिश कर रहे हो दलित समाज को, उसको तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित और अत्याचार आप ही लोगों की सरकार में हुआ है। कोई गेस्ट हाउस कांड तो अभी तक भूला नहीं है। बहन मायावती जी का जब छीनहरण करने की कोशिश किया गया तो वो किसके शासन में और कौन किया, ये सब जानते हैं। और शिवपाल जी अभी कुछ दिन पहले अमिताभ जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहन मायावती के बारे में पूछा जा रहा था, तो बोल रहे थे कि अरे वो तो निठल्ली है जैसे शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया। और बाद में उनका कई तो स्टेटमेंट मैंने देखा है उनका कि चारित्रिक जो है वो हनन करने का भी काम इन लोगों ने उनका किया है। तो ये किस समाज की बात कर रहे हैं? उस समाज की जहाँ पे समाजवादी पार्टी का नेता वोट अगर नहीं दोगे तो जो है गला घोट देते हैं, उस समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, दलित समाज भी आज जागरूक हो चुका है और यह जानता है कि आपका मकसद क्या है, किसी भी चीज को बोलने का मकसद क्या है, वो दलित समाज भी जान चुका है। हाँ, कुछ समय के लिए वो आप गुमराह कर सकते हैं उसको, जैसा लोकसभा में किया, लेकिन अंततोगत्वा उसको सच्चाई पता चलेगी ही। और जब सच्चाई जब पता चलेगी तो मुंह की खानी पड़ेगी। और 27 में ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है कि एक ठीक है रत्नाकर भाई, समय कम है, समाज आपके साथ आएगा नहीं, ये समझ जाइए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।